मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत, जिसको एनामिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एनामिल, दांत की परत। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा आप अच्छे से दोस्तों। इनमें से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चल जाए। और अंतिम बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है दोस्तों छोटी आंत का पीएच मान। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 7.4। नेक्स्ट है, सागर के जल का पीएच मान कितना होता है? सागर के जल का पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8 तक, 7.828। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, छाती के आसपास की हड्डियों को इनमें से क्या कहा जाता है? बिल्कुल, छाती के आसपास की हड्डियों को इनमें से क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है, पसलियां कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रिब्स, याद रखना। नेक्स्ट है, रीढ़ को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? रीढ़ को दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, रीढ़ को मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। रीढ़ को किस नाम से भी जाना जाता है? मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों रीढ़ को। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेरुदंड, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 8 होता है टूथपेस्ट का पीएच मान। ठीक है, 8 होता है। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। लीजिएगा नेक्स्ट, पीएच मीट्रिक रेंज कहां से कहां तक होती है? पीएच मीट्रिक रेंज कहां से कहां तक होती है? कहां से कहां तक? 0 से 14 तक होती है पीएच मीट्रिक की रेंज। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, घुटने की हड्डी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को इनमें से क्या कहा जाता है? पटेला भी कहते हैं घुटने की हड्डी को। ठीक है दोस्तों, पटेला भी कहते हैं। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? दोस्तों 32 फीट लंबी होती है, याद रखिएगा। मनुष्य की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? मक्खन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से लेकर 6.4। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 6.1 to 6.4। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4 होता है दूध का पीएच मान। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 6.4। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को इनमें से क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को इनमें से क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? तो साथियों पेशीय बल कहा जाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पेशीय बल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है दोस्तों? बिल्कुल कैल्शियम होता है हड्डियों के लिए आवश्यक। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? इनमें से किस मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? किसको? ऐच्छिक पेशी को। ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी इनमें से कौन सी होती है? इनमें से कौन सी है दोस्तों बताइएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है दोस्तों, सबसे छोटी मांसपेशी। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टेपिडियस। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? बिल्कुल दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कान में मौजूद 3 हड्डियां इनमें से कौन सी है? कान में मौजूद 3 हड्डियां इनमें से कौन सी है दोस्तों? हैमर, एनविल और स्टिरप। ये 3 हड्डियां मौजूद होती है कान में इनमें से। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैमर, एनविल और स्टिरप। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकोचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, इनमें से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? एक्टिन कहलाता है। ठीक है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकोचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, इनमें से क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एक्टिन। ठीक है। नेक्स्ट है, पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है, इनमें से किसको दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक को दर्शाता है पीएच मान। ठीक है, पीएच याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इनमें से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों, याद रखना, सागर में सर्वाधिक। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। इंसुलिन इनमें से किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन इनमें से किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है दोस्तों इंसुलिन इनमें से। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शर्कराओं के उपापचय को। नेक्स्ट है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों से स्रावित होने वाला हार्मोन दोस्तों टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन नहीं इनमें से? यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आयोडीन आवश्यक है? तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट है, लो बैटरी प्लीज चार्ज है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण इनमें से किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, अग्नाशय के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथि को इनमें से क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को इनमें से क्या कहा जाता है साथी? वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? लो बैटरी प्लीज चार्ज। आप अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? किस भाग में स्थित होती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि? बिल्कुल गले में स्थित होती है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों, गले में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गले में। ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन के दवा लो बैटरी प्लीज चार्ज के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है दोस्तों? मधुमेह नामक बीमारी का उपचार किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मधुमेह। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सोमेटोस जो हार्मोन है
ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सोमेटोस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? किस मानव अंग में पाए जाते हैं लैंगरहैंस के आइलेट्स? अग्नाशय में पाए जाते हैं। किसमें? अग्नाशय, पैंक्रियाज ग्रंथि। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अग्नाशय। नेक्स्ट पेट की प्रत में कुछ ग्रंथियों कोशिकाओं से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? पेट की प्रत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, पेट की प्रत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये रहेगा राइट आंसर। Bluetooth mode connected. कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो बिल्कुल साथी पित्ताशय इनमें से एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पित्ताशय। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बेंटिक। फ्रेडरिक बेंटिक को दोस्तों इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित? तो बिल्कुल दोस्तों इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूरज की रोशनी के संपर्क। क्या तुम्हारा कल तुम्हें आज अपनी ड्रीम कंपनी में काम करने से रोक रहा है? किसने डिसाइड किया कि तुम कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो? योर कॉलेज। किसने डिसाइड किया विच रोल यू वर्क इन? योर कंपनी। क्यों जब तुमने अपनी ड्रीम कंपनी में अप्लाई किया तुम सेलेक्ट नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं था। डोंट लेट द पास्ट डिफाइन यू एनी। में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसी की उपस्थिति के कारण होता है। बिल्कुल मेरे साथी, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसी की उपस्थिति के कारण होता है? मेलानिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मेलानिन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? कहाँ होती है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि? इनमें से कहाँ होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि इनमें से किस में उपस्थित होती है? मस्तिष्क में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, कौन सी दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में अग्नाशय इनमें से किसका एक भाग है? मानव शरीर में अग्नाशय इनमें से दोस्तों किसका एक भाग है? पाचन तंत्र का एक भाग है दोस्तों इनमें से। ठीक है ना, मानव शरीर में अग्नाशय इनमें से किसका एक भाग है? पाचन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पाचन तंत्र। नेक्स्ट है इथेनॉल का क्वथनांक दोस्तों कितना होता है? इथेनॉल का क्वथनांक है कितना? 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। जो